नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमीरपुर की डीसी गंधर्वा राठौर ने बढ़ाया हिमाचल का मान, देश के टॉप 100 डीसी की लिस्ट में शामिल हुआ नाम। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के लिए एक बेहद गर्व और सम्मान की खबर है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में कराए गए प्रशासनिक कार्यों और दक्षता को लेकर कराए गए एक सर्वे में हमीरपुर की डीसी गंधर्वा राठौर को देश के 100 सर्वश्रेष्ठ डीसी की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया। डीसी गंधर्वा राठौर को ये मुकाम उनकी शानदार प्रशासनिक कार्यशैली की बदौलत मिला है। 21 जून को हमीरपुर में 5 केंद्रों पर होगी नीट यूजी परीक्षा। डीसी ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का आयोजन 21 जून को हमीरपुर में मनाए गए 5 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीसी गंधर्वा राठौर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर एनटीए के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीट पेपर लीक मामले पर फूटा युवा कांग्रेस का गुस्सा। दिल्ली गेट पर फूका केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला। जिला मुख्यालय नाहन में गुरुवार को जिला युवा कांग्रेस ने दिल्ली गेट पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक कर विरोध जताया। इस दौरान युवा कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग उठाई। हिमाचल में पर्यटकों की भारी भीड़, पर्यावरण और यातायात पर बड़ा दबाव। गर्मी बढ़ने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिमला मनाली मार्ग सहित कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लंबे ट्रैफिक जाम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती पर्यटक संख्या में पहाड़ी क्षेत्र के संसाधनों, पर्यावरण और यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई पर्यटन यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं, जिससे जाम और अव्यवस्था की स्थिति पैदा होती है। हिमाचल के कई भागों में मौसम ने बदली करवट। कुल्लू में झमाझम बारिश, कई दिन बरसेंगे बादल। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। कुल्लू में झमाझम बारिश और रोहतांग सहित कई ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 12 और 13 जून को कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है, जबकि 17 जून तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में अथड़ और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले में गई हिमाचल के आदित्य शर्मा की जान, सदमे में डूबा परिवार। हमीरपुर जिले के हड़ेता गांव में 23 वर्षीय आदित्य शर्मा की ओमान तट के पास एक तेल टैंकर पर हुए हमले में मौत हो गई। आदित्य मर्चेंट नेवी में डेक कैडेट के रूप में कार्यरत थे और अपने माता पिता के एकलौते बेटे थे। हादसे के समय जहाज में 24 लोग सवार थे, जिसमें से कईयों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन आदित्य समेत कुछ लोगों की जान चली गई। घटना की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और परिवार गहरे सदमे में चला गया। मीर बख्श मामले में नया अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को किया खारिज। मंडी के नहर चौक में बने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज की जमीन को लेकर चल रहे बहुचर्चित मीर बख्श मामले ने नया मोड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिए गए दायर रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। इससे 29 जुलाई 2023 के फैसले पर मोहर लग गई है। फैसले के अनुसार राज्य सरकार को मीर बख्श को प्राइम लोकेशन पर 110 बीघा जमीन देनी होगी। ये मामला वर्ष से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और मुआवजे को लेकर लगातार चर्चा में रहा है। कांग्रेस सरकार में पहले भ्रष्टाचार की चर्चाएं, अब अटैचियों का जिक्र। जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाया है। नीरज भारती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। जयराम ने आरोप लगाया कि सरकार में पहले भ्रष्टाचार की चर्चाएं थी, अब अटैचियों की बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाने से कांग्रेस की अंदरूनी कलह उजागर हो रही है।
कटान कर रहे लोगों ने वन विभाग की टीम पर की फायरिंग। पंजाब के होशियारपुर जिले के चौहाल क्षेत्र में खैर के पेड़ों की अवैध कटाई का एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पंजाब वन विभाग ने आरोप लगाया है कि जंगल में खैर के पेड़ों का कटान कर रहे कुछ लोग वन विभाग की टीम को देखकर लकड़ी से भरा एक गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, भागते समय वन कर्मचारियों पर फायरिंग भी की। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और वन विभाग की टीम बाल बाल बच गई। मानसून के लिए कांगड़ा प्रशासन की तैयारी पूरी। आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त किए जाएंगे नोडल अधिकारी। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि किसी भी आपदा स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी जरूरी प्रबंधन किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक पर विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए विभिन्न विभागों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी।